सीरियल में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो पूरी कहानी को पूरी तरह बदलकर रख देगा। जहां एक तरफ वृंदा अपनी जिंदगी का सबसे कठिन फैसला लेने वाली है, वहीं दूसरी तरफ अंगद अपनी ही गलतियों के बोझ तले पूरी तरह टूट चुका है। आने वाले एपिसोड में दर्शकों को इमोशन, सस्पेंस, ड्रामा और कई बड़े ट्विस्ट एक साथ देखने को मिलने वाले हैं। कहानी की शुरुआत होती है वृंदा से, जो आखिरकार सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए दूर चले जाने का फैसला कर लेती है। उसके लिए अब इस घर, इन रिश्तों और पुरानी यादों में रहना बिल्कुल भी आसान नहीं रह गया है। उसने अपने दिल पर पत्थर रख लिया है और तय कर लिया है कि अब वह पीछे मुड़कर कभी नहीं देखेगी। लेकिन उसे क्या पता कि उसकी यह जुदाई किसी और की जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद कर देगी। दूसरी तरफ अंगद को धीरे धीरे अपनी हर गलती का एहसास होने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि गुस्से और गलतफहमियों में उसने अपनी जिंदगी का सबसे अनमोल रिश्ता खो दिया है। वह खुद को हर पल दोषी मानता है और अपने किए हुए हर फैसले पर पछतावा करता है। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी है और उसकी आंखों में सिर्फ दर्द और पश्चाताप दिखाई देता है। वह फैसला करता है कि अब उसे उन सभी लोगों से दूर चले जाना चाहिए, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वजह से हर किसी की जिंदगी में सिर्फ दुख ही आया है। लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। अंगद अचानक घर छोड़ देता है और उसके जाने के बाद कहानी सीधे 10 साल आगे बढ़ जाती है। यह लीप सिर्फ समय का नहीं, बल्कि रिश्तों, हालात और किस्मत का भी सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाला है। 10 साल बाद अंगद की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी होती है। वह एक सुनसान जगह पर एक साधु बाबा से मिलता है। बाबा उसे देखते ही समझ जाते हैं कि यह युवक अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देता है। अंगद बाबा से कहता है, मैंने आपको देखा तो खुद को रोक नहीं पाया। ऐसा लगा जैसे मेरे मन का दर्द आप समझ सकते हैं, इसलिए आपके पास चला आया। बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं, दर्द से दर्द का नाता होता है। एक दिल का दर्द दूसरे दिल तक पहुंच ही जाता है। तेरे दिल में बहुत बड़ा घाव है बेटा, तभी तो तू यहाँ तक चला आया है। इसके बाद बाबा उससे पूछते हैं, बता बेटा, आखिर क्या खो दिया है? अंगद की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। वह कांपती हुई आवाज में कहता है, सब कुछ खो दिया है बाबा। अब मुझे अपना खोया हुआ भी वापस नहीं चाहिए। मैं बस सबसे दूर चला जाना चाहता हूँ। मैं किसी की जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आना चाहता। बाबा उसे समझाते हुए कहते हैं, जिंदगी कभी खत्म नहीं होती बेटा। कभी कभी खुद को पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। लेकिन जब समय बदलता है तो किस्मत भी इंसान को दूसरा मौका जरूर देती है। बाबा की बात सुनकर अंगद और भी ज्यादा भावुक हो जाता है। वह अपने गुनाह कबूल करते हुए कहता है, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं आज भी किसी का दिल तोड़ कर आया हूँ। मैंने इतना गलत किया है कि अब वह इंसान शायद जिंदगी भर मुझसे नफरत करेगा। बाबा उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं, जिस रिश्ते में सच्चा प्यार होता है, वहाँ नफरत ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। लेकिन अपने कर्मों का सामना तो तुझे करना ही होगा। इधर कहानी 10 साल आगे बढ़ती है और दर्शकों को वृंदा की नई जिंदगी दिखाई जाती है। अब वृंदा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बन चुकी है। उसने अपने सारे आंसुओं को अपनी ताकत बना लिया है। वह अब अपने परिवार की जिम्मेदारियां संभाल रही है और हर रिश्ते को पूरे दिल से निभा रही है। इसी बीच हेमंत वृंदा से कहता है, कहाँ हो बेटा? तुम्हें याद है ना, आज सलोनी की बहन प्रियंका को देखने लड़के वाले आने वाले हैं। वृंदा मुस्कुराकर जवाब देती है, हाँ पापा, मुझे सब याद है। मैं बस अभी पहुंच रही हूँ। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है।
रास्ते में उसकी गाड़ी अचानक खराब हो जाती है और वह समय पर घर नहीं पहुंच पाती। यहीं से कहानी में एक और नया मोड़ शुरू होता है। दूसरी तरफ देव आज भी बिल्कुल नहीं बदला है। 10 साल बीत जाने के बाद भी उसका स्वभाव पहले जैसा ही है। वह चाहता है कि उसका बेटा भी उसी की तरह बने और उसी के रास्ते पर चले। लेकिन उसका बेटा आरव बिल्कुल अलग सोच रखता है। वह अपने भविष्य को लेकर गंभीर है और हर फैसला सोच समझकर लेना चाहता है। आरव की परवरिश में वृंदा का सबसे बड़ा योगदान रहा है। उसने उसे अच्छे संस्कार दिए हैं, दूसरों का सम्मान करना सिखाया है और सच के रास्ते पर चलना सिखाया है। यही वजह है कि आरव का व्यवहार हर किसी का दिल जीत लेता है। तभी सलोनी मुस्कुराते हुए कहती है, आरव बिल्कुल अंगद भैया पर गया है। उसकी बातें, उसका स्वभाव और उसका दिल, सब कुछ अंगद जैसा है। लेकिन यह सुनते ही वृंदा का चेहरा बदल जाता है। वह तुरंत सलोनी को रोकते हुए कहती है, नहीं सलोनी, आरव देव जैसा दिखता है। हालांकि वृंदा यह बात जरूर कह देती है, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में अंगद की यादें आज भी जिंदा हैं। वह जितना उन्हें भुलाने की कोशिश करती है, उतनी ही बार अतीत उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब किस्मत 10 साल बाद फिर से अंगद और वृंदा को आमने सामने ले आएगी। क्या दोनों की मुलाकात नफरत से शुरू होगी या अधूरी मोहब्बत फिर से जाग उठेगी? क्या आरव की पहली मुलाकात अंगद से होगी? क्या दोनों के बीच पहले टकराव और फिर एक अनोखा रिश्ता बनेगा? क्या अंगद को यह पता चल पाएगा कि इन 10 वर्षों में उसकी एक गलती ने कितनी जिंदगियां बदल दीं? और क्या वृंदा उसे कभी माफ कर पाएगी? इतना ही नहीं, आने वाले एपिसोड में एक और बड़ा खुलासा होने वाला है, जो पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा। कई ऐसे राज सामने आएंगे जो पिछले 10 सालों से छिपे हुए थे। एक ऐसा सच सामने आएगा जिसके बाद किसी भी रिश्ते पर पहले जैसा भरोसा नहीं रहेगा। कहानी में लगातार नए ट्विस्ट, भावुक पल, जबरदस्त टकराव और बड़े खुलासे देखने को मिलेंगे, जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखेंगे। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या किस्मत एक बार फिर अंगद और वृंदा की अधूरी कहानी को नया मौका देगी, या फिर दोनों की राहें हमेशा के लिए अलग हो जाएंगी। आने वाले एपिसोड में हर मोड़ पर एक नया सरप्राइज और हर सीन में एक नया धमाकेदार ट्विस्ट आपका इंतजार कर रहा है।